हेलो एवरीवन, मेरा नाम दीपिंदर कौर है। आज हमारा जो वेबिनार है वो है ग्राफोलॉजी, जिसमें कि हम ग्राफोलॉजी प्लस थोड़ा सा सिग्नेचर के बारे में बात करेंगे आज, कि आप ग्राफोलॉजी से किस तरीके से सामने वाले के ट्रेड्स, किस तरीके से सामने वाले के सब कॉन्शियस माइंड को जो है आप उसके हैंडराइटिंग के थ्रू रीड कर सकते हैं। एक्चुअली आज हम लोग देखो ग्राफोलॉजी पे बात करेंगे। तो ग्राफोलॉजी का मतलब क्या होता है, ग्राफोलॉजी है क्या? ग्राफोलॉजी जो है वो एक ऐसी साइंस है जिसके थ्रू आप सामने वाले के सबकॉन्शियस माइंड को आप रीड करते हो। आप में से कोई ऐसा है जो कि जब लिखता है, लिखते लिखते ऐसा होता है कि आप सोचते सोचते लिखते हो कि मुझे टी ऐसा बनाना है, या मुझे ए जो बनाना है वो अलग डिजाइन से बनाना है, बी को मुझे अलग फॉर्म करना है। ऐसा होता है? कोई करता है इस तरीके से? म्यूट करके, अनम्यूट करके, सॉरी, बता सकते हो आप लोग। करता है कोई इस तरीके से? कोई नहीं करता ना। नहीं। तो कहने का मतलब क्या है कि ग्राफोलॉजी जो है कंप्लीटली आपका सबकॉन्शियस माइंड है। आप जो भी लिखते हो, आप जैसे भी लेटर्स को फॉर्म करते हो, जैसे भी अपने क्या कहते हैं वर्ड्स को लिखते हो, आपका जो लिखने का तरीका होता है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड से आता है कि आपके सबकॉन्शियस में चल क्या रहा है। अभी यहाँ पे ये बात तो सबको पता होगी कि जो भी हमारा एक्टिव माइंड होता है 15 to 20% होता है, बस, ज्यादा नहीं होता ना इससे ज्यादा। तो 15 to 20% जो है हमारा माइंड सिर्फ एक्टिवेट होता है। और जो हम लिखते हैं, जब भी हम लिखते हैं तो क्या होता है, हमारा 90% ब्रेन एक्टिवेट होता है। तो क्या होता है कि ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, ये आपके लिए भी बेटर है कि आप अपने आप को, कई बार क्या होता है कि अब जैसे कोई इंसान गलत है, अब जैसे मैं कंसल्टेशन की फील्ड में हूँ, मैं कंसल्टेंसी करती हूँ लोगों की। तो होता क्या है कि सामने वाला आता है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, बॉस के साथ प्रॉब्लम है, तो कोई ये बोलेगा कि मैंने ये गलती करी, इस वजह से बॉस का ये रिएक्शन आया, या मुझसे ये गलती हो गई, या मेरा ये एक हैबिट है। कई बार ऐसे लोग आते हैं जिनका सूर्य बहुत स्ट्रांग होता है। सूर्य स्ट्रांग होने से क्या होता है, सामने वाले की बॉस से पटती नहीं है बिल्कुल भी। वो बॉस को समझता है अपने एम्प्लॉय जैसा, कि मेरा बॉस जो है वो मेरी सुने, तो वो बॉस है। बॉस आपकी नहीं सुनेगा। बॉस आपको सुनाएगा, आपको जो आपको बॉस सुनाएगा वैसा आपको करना पड़ेगा, है ना? तो जो ये ट्रू पर्सनालिटी जो निकल के आती है, ये ट्रू पर्सनालिटी हम कहाँ से रीड कर सकते हैं? किसी के भी सिग्नेचर से, किसी के भी हैंडराइटिंग से, कि सामने वाला बंदा जो है एक्चुअल में है। अब देखो हम लोग यहाँ पे क्या है कि हैंडराइटिंग भी एनालिसिस करते हैं, हम सिग्नेचर भी एनालिसिस करते हैं। हैंडराइटिंग जो है हम कब एनालिसिस करेंगे, या कब मैं हैंडराइटिंग के बारे में कौन सी चीजें एक्यूरेट बता पाऊंगी कि मेरी ट्रू पर्सनालिटी जो है वो कैसी है, और कहाँ पर? मेरे फैमिली मेंबर्स के साथ, मेरे फ्रेंड्स के साथ। इसी तरीके से अगर मुझे किसी की पब्लिक इमेज को देखना है, आप सिग्नेचर कहाँ करते हो? घर पे तो किसी को करके नहीं देते ना, चलो ठीक है मैंने तुझे 15,000 रुपए दिए, नीचे साइन करके दे दिया। ऐसा नहीं होता ना। आप ऑफिशियली सिग्नेचर करते हो, आप चेक्स पे साइन करते हो, आप अपने डॉक्यूमेंट्स पे, प्रॉपर्टी पेपर्स पे साइन करते हो। तो ये क्या हो रहा है, सारा काम ऑफिशियली हो रहा है। तो आपकी जो ऑफिशियल, आपकी जो प्रोफेशनल इमेज है, वो कहाँ से पकड़ते हैं हम? वो हम सिग्नेचर से पकड़ते हैं। आपका जो पर्सनल थिंकिंग प्रोसेस है, आप अपने फ्रेंड्स के साथ कैसे हो, फैमिली के साथ कैसे हो, वो हम कहाँ से लेंगे? वो हम आपके हैंडराइटिंग से लेंगे। कैमरास प्लीज ऑन कर लीजिए, क्योंकि बाद में मैं 3-4 लोगों का सिग्नेचर यहाँ पे लेने वाली हूँ जो कि हम रीड करेंगे। तो जिनका कैमरा ऑन होगा मैं सिर्फ उन्हीं का सिग्नेचर लूंगी, बाकी जिसका ऑफ है मैं सिग्नेचर नहीं लूंगी। क्योंकि देखो ऐसा लग रहा है कि काले डिब्बों को मैं पढ़ा रही हूँ, तो वो इंटरेस्ट भी नहीं आता पढ़ाने में, आधी चीजें दिमाग से ऐसे ही गायब हो जाती है मेरे। तो समझ में आया कब हम लोग
कोई बात नहीं पूजा, अगर आप ऑन नहीं कर सकते कोई दिक्कत नहीं। अगर अब समझ में आया कहाँ पर हम हैंड राइटिंग एनालिसिस करते हैं, कहाँ हम सिग्नेचर एनालिसिस करते हैं। अब सिग्नेचर एनालिसिस से होता क्या है, आप अब देखो, जब हम किसी का हैंड राइटिंग रीड करने बैठते हैं तो हम लोग ये भी पता कर सकते हैं कि सामने वाले के अंदर क्या क्या ट्रेट है। अब अगर सपोज करो मैं किसी के हैंड राइटिंग साइज की बात करूं, अगर हम यहाँ पे, मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, अगर मैं यहाँ पर साइज ऑफ हैंडराइटिंग की बात करती हूँ तो कई लोग जो हैं वो बहुत ज्यादा लार्ज लिखते हैं। अगर मैं लिख रही हूँ ग्राफोलॉजी, मैंने ये ग्राफोलॉजी लिखा, एक लार्ज साइन सिग्नेचर हैंडराइटिंग है, और एक मैंने मीडियम लिखा, और एक मैंने बिल्कुल स्मॉल लिखा। इस तरीके से साइज होते हैं हैंडराइटिंग के, कोई बहुत ज्यादा लार्ज लिखता है, कोई स्मॉल, कोई मीडियम। कितने लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो कि लार्ज हैंडराइटिंग लिखते हैं? कोई भी नहीं है, एक भी बंदे का लार्ज हैंडराइटिंग नहीं, सिर्फ राहुल। मैम मेरा है हैंड रेस कर लो वीरेन। मेरा बर्थडे आपके यहाँ से ना आवाज आपकी सही नहीं आ रही है वीरेन, नेटवर्क इशू है शायद आपका। अब सही आएगी, हेडफोन लगा ली। अब देखो, जिसकी भी हैंडराइटिंग का साइज जो है वो लार्ज है, अब आप खुद जब लिखते हो वीरेन, तो आपका जो ये कौन कर रहा है, वीरेन या फिर राहुल, आप जब लार्ज हैंडराइटिंग लिखते हो, अब आप मुझे बताओ, आप छोटी छोटी डिटेल्स पे काम करना पसंद नहीं करते? बहुत ज्यादा डिटेल्स में घुसते नहीं हो? एक होता है ना रिसर्च ओरिएंटेड पर्सन, कि अगर पढ़ना नहीं, डीप में घुस ही जाता है, नहीं घुसना पसंद करते? ये डिपेंड करता है कि कौन सी चीज मुझे पसंद है। अब मुझे एस्ट्रोलॉजी पसंद है तो मुझे उसमें ज्यादा इंटरेस्ट है तो मैं जाती हूँ, लेकिन अगर कोई चीज नहीं अब वैसे पसंद तो नहीं, है जैसे कई लोग क्या करते हैं ना, अपने आप को तो बिल्कुल कुछ ठीक है। पढ़ रहे हैं तो आइसोलेट कर लेते हैं, कि मैं अगर पढ़ रहा हूँ तो 2 घंटे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। से मैं दरवाजा बंद करके बैठूंगा, ऐसा होता है? नहीं ना? राहुल जी, नहीं, आपके साथ भी नहीं होता होगा ऐसा? तो जो लार्ज हैंडराइटिंग वाले लोग होते हैं, वो लाइफ के बड़े बड़े एस्पेक्ट्स पे उनका ध्यान रहता है, छोटी छोटी चीजों को इग्नोर करते हैं। अब जैसे अगर मान लो कोई अगर स्मॉल स्मॉल हैंड राइटिंग मीन्स छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देना, डिटेल्स पे वर्क करना। अब अगर कोई स्मॉल हैंड राइटिंग वाला बंदा है, अब वो क्या करेगा, अपने उसको कुछ जरा सा भी उल्टा सीधा कह दिया तो वो क्या करेगा, रोना धोना स्टार्ट, दिल में लेके बैठ जाएगा, सालों साल उस बात को याद रखेगा। अभी यहाँ पे वीरेन और राहुल जी का कैसा होगा, अगर उनका लार्ज हैंड राइटिंग, जैसे अगर उन्होंने बोला लार्ज हैंड राइटिंग है, क्या करेंगे, अगर उन्होंने उनको किसी ने कुछ बोल भी दिया, 4 बातें वहीं पे उसके मुंह पे सुनाएंगे और आगे निकल जाएंगे, ऐसे जैसे मिट्टी को झाड़ते हैं ना, झाड़ के आगे निकल जाएंगे। एग्जैक्टली। ये होता है लार्ज हैंड राइटिंग का ट्रेट। सामने वाले ने एक बोला, ये 4 बोलेंगे और वही झाड़ेंगे बात को, आगे निकल जाएंगे, वो सड़ता रह जाएगा, ये मूव ऑन कर जाएंगे। ये मैंने अभी रिसेंट तो ये जो होता है ये लार्ज हैंड अपने राइटिंग। आपकी आवाज बिल्कुल भी सही नहीं आ रही फ्रेंड है, के साथ भी करा है। बिल्कुल चाइल्डहुड फ्रेंड है, उसने मेरे को पता लगा। ओके मैम, कोई नहीं, मैं आप कहीं बोलूंगी। पे ऐसे जगह पे जाओ जहां पर ना नेटवर्क की इशू ना हो। अब नेक्स्ट,
अब इनका ट्रेट क्या होता है, इनके अंदर लीडरशिप कैपेसिटी होती है। ये किसी के अंडर ज्यादातर देखा गया ये लोग या तो अपना काम कर रहे होते हैं या बिजनेसमैन होते हैं। ज्यादातर पॉलिटिशियंस जो होते हैं ना, उनकी हैंडराइटिंग का साइज भी लार्ज होता है। लाइफ के बड़े बड़े चीजों, मतलब पूरे देश पे उनको ध्यान देना है ना। तो वो क्या है, बड़े बड़े चीजों पे, और उनके छोटे छोटे काम करने के लिए 10 लोग उनके अंडर होते हैं, छोटे छोटे कामों में हाथ नहीं डालते। आप अपने घर में भी देखना, अगर जो हस्बैंड है या वाइफ है, जिसकी हस्बैंड की हैंडराइटिंग लार्ज साइज की होगी, वाइफ की हैंडराइटिंग लार्ज साइज की होगी, क्या होगा, आप उनको कुछ बोलोगे ना फोन करके कि ये लेकर आना है, या आपने अपनी वाइफ को बोला कि ये काम करना है, कभी नहीं होगा अगर वो काम छोटा है तो। वो आएगा ही नहीं घर पे सामान। होता है ऐसा किसी के साथ, किसी के हस्बैंड का या वाइफ का है तो बड़े बड़े काम उनको याद रहेंगे, छोटे छोटे काम भूल जाएंगे। तो लार्ज हैंडराइटिंग जो है वो लीडरशिप कैपेसिटी वाला नंबर है, तो वो हमेशा लीडर की तरह काम करते हैं। स्मॉल हैंडराइटिंग वाले जो है उनके अंदर लीडरशिप कैपेसिटी नहीं होती, ये इन्वेंटर्स होते हैं। और जो स्मॉल हैंडराइटिंग है वो क्या होता है, फॉलोअर होता है, आइसोलेटेड होते हैं। अब यहाँ पे कितने लोग ऐसे जिसकी स्मॉल हैंडराइटिंग है? कोई है ऐसा यहाँ पे जिसकी हैंडराइटिंग का साइज स्मॉल है? ओप्पो। और सिर्फ एक, 3 ही हैंडराइटिंग साइज बताए हैं, मतलब 29 लोगों में से सिर्फ क्या कहते हैं, एक बंदे का। चलिए कोई नहीं। अब जिसकी हैंडराइटिंग का साइज स्मॉल होता है, वो अपने आप को अगर मतलब कुछ भी पढ़ेंगे या किसी भी काम में करेंगे, एकदम डीप स्टडी करेंगे उसकी। होता है लावण्या, ओप्पो, आपके साथ ऐसा? एकदम डीप स्टडी। ज्यादातर जो साइंटिस्ट वगैरह जो होते हैं उनकी साइज ऑफ हैंडराइटिंग जो है वो स्मॉल होता है। डीप स्टडी करनी होती है ना, छोटी छोटी बारीकी बारीकी से। शैली कह रही है उनकी डॉटर का है, तो ऐसा होता है हर चीज में बारीकी से एग्जामिन करना, रिसर्च ओरिएंटेड। ऐसे लोग जो होते हैं ना, क्या कहते हैं, जासूस बहुत अच्छे बनते हैं। हर डिटेल ऑब्जर्वेशन इन लोगों की बहुत अच्छी होती है। किसी के हाव भाव देखकर भी पता कर लेंगे कि उसके दिल में क्या चल रहा है, दिमाग में क्या चल रहा है। ऑब्जर्वेशन इनका इतना अच्छा होता है। होता है ऐसा किसी के साथ, या शैली आपकी बेटी के साथ? अकेले रहना थोड़ा पसंद करते हैं? या दिन मैम क्वाइट सिमिलर, काफी मैं रिलेट कर पा रही हूँ आपकी बात के साथ में। काफी ऐसी है, चूजी है फ्रेंड्स में, फ्रेंड्स लिमिटेड। तो इनके होते ही नहीं है, बहुत कम होते हैं। और हाँ, फ्रेंड्स that ने जरा सा कुछ बोला तो छोड़ने में भी टाइम नहीं लगाते फ्रेंड्स। बिल्कुल सही मैम, बिल्कुल सही, एग्जैक्टली शी इज लाइक दैट। बिल्कुल मतलब अपनी बात को जो मैंने कह दिया इट्स लाइक वैसे ही करना पड़ेगा, ऐसे वाली। स्टबन भी है थोड़ा उसमें, लेकिन बाकी आपके वर्ड्स काफी करेक्ट। मैं आई कैन रिलेट विद हर कि वो है ऐसी। मी टाइम जरूर निकालती है अपने लिए। एक होता है ना कमरे में थोड़े टाइम के लिए, जैसे कई लोगों की आदत होती है फैमिली में रहना, हमेशा लोगों से मिलजुल के रहना। ये लोग क्या कैसे करेंगे ना कि घर में रहेंगे तो उसमें भी अपने लिए आधा एक घंटा ऐसा निकालेंगे कि घर में उनको रहना है, एक अकेले कमरे में लाइट बंद करके। हाँ, अपने रूम में रहना काफी पसंद करती है, अपनी चिट चैट करना फ्रेंड्स के साथ या जैसे भी समथिंग, लेकिन बीच में अकेले रहना भी पसंद करती है बीच में। ये स्मॉल हैंड राइटिंग का ट्रिक है। हाँ, वेरी स्मॉल। काफी जो आपने लास्ट में लिखा है ग्राफोलॉजी, उस वैसे वाली राइटिंग है उसकी। हाँ जी। काफी या ऐसे लोग बहुत ज्यादा रिसर्च ओरिएंटेड, पढ़ने में अच्छी होगी। ठीक है मैम, मूडी है लाइक मेरे ट्विंस हैं, एक बेटा बेटी, तो आई कैन रिलेट कि वो बेटे से थोड़ी डाउन चलती है, बट हाँ वैसे ठीक है पढ़ाई में, अगर आप उसको पुश करते रहो तो। नहीं तो ऐसा सच मन नहीं लगता उसका पढ़ने में इतना। वो और ट्रेट होंगे, देखने होंगे कि ट्रेट क्या हाँ, आ रहे हैं। अंडरस्टैंड, वो और भी देखना पड़ता है। बाकी देखा गया है जिसका भी, क्योंकि रिसर्च ओरिएंटेड होते हैं ना ऐसे लोग, तो ऐसे लोग अगर, हाँ अगर उसका पढ़ाई में अगर मन नहीं लगता तो जिस भी काम में वो इंटरेस्टेड होगी ना उसमें बिल्कुल डीप स्टडी करती होगी।
हाँ, शी इज वेरी गुड इन डांसिंग, बहुत बहुत अच्छी है। अगर मतलब जिसमें उसको जिस भी उसमें उसमें क्रिएटिविटी एक्टिविटी जिससे वो पसंद करती है, उसमें तो शी गोज इनटू दैट कि मुझे ये करना है तो करना है। इवन इन किसी सब्जेक्ट में भी, जैसे हाँ। इंग्लिश इज हर सब्जेक्ट, तो इंग्लिश में बहुत अच्छी मास्टरी है उसकी, और जिस चीज से घबराती है उससे थोड़ा पीछे जल्दी हो जाती है। तो दैट्स ट्रू, काफी काफी कुछ आई कैन रिलेट की, ऑलमोस्ट 90% आई एम रिलेटिंग कि आप ठीक बता रहे हो उसके बारे में। अभी तो सिर्फ मैंने एक ट्रेड बताया, ग्राफोलॉजी में बहुत ट्रेड होते हैं जो देखने होते हैं, तो हाँ, अगर एक ट्रेड में ही आपका 90% मैच हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं नहीं, काफी कुछ मैं, और मैम मीडियम साइज में भी बता मीडियम पे दूं। अभी आते हैं, पहले एक्सट्रीम्स पे जज करेंगे ना कि लार्ज क्या है, स्मॉल क्या है ना। श्योर, जी। तो इस तरीके से देखो, अब आपके सामने ही है, अगर किसी का लार्ज है तो क्या ट्रेट है, मीडियम सॉरी स्मॉल है तो क्या ट्रेट है। अब जो मीडियम हैंड राइटिंग वाला है, कितने लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिनका मीडियम है, ज्यादातर लोगों का वैसे मीडियम होता है, ज्यादातर का। स्मॉल और लार्ज थोड़ा कम मिलता है, मैं लार्ज हैंड राइटिंग वाली। लार्ज हैंड राइटिंग है तो दिख रहा है इंडिविजुअली काम कर रही हूँ, कोई नहीं है आसपास में, कोई ऐसा नहीं है कि किसी के अंडर काम कर रही हूँ, है ना। तो लार्ज हैंड राइटिंग का ये ट्रेट होता है कि अकेले भी रह के काम कैसे करना है इनको पता हो। नेक्स्ट हम लोग आए मीडियम हैंड राइटिंग पे। अब जिसका भी हैंड राइटिंग मीडियम होता है, अब वो लोग क्या होता है, काफी बैलेंस्ड लोग होते हैं। आप उनको जॉब करवा लो वो जॉब में खुश हैं, आप उनको बिजनेस करवा लो वो बिजनेस में खुश हैं। उनके अंदर ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे, अब जैसे जो मीडियम हैंड राइटिंग वाला सॉरी स्मॉल हैंड राइटिंग वाला बंदा होगा, ऐसे लोग ज्यादातर जॉब्स में देखे गए हैं, ज्यादातर जॉब करते हैं। अगर और जो ट्रेट है वो मैच, अगर उनको सपोर्ट ना कर रहे हो तो वो ज्यादातर जॉब करते हैं। लार्ज हैंड राइटिंग वाले जो बंदे हैं वो जॉब अगर कर भी रहा होगा ना, अंदर से सेटिस्फाइड नहीं होता कभी, हमेशा उसको ये हमेशा कभी भी पूछ लेना लार्ज हैंड राइटिंग वाले बंदे से, उसको हमेशा अपने बॉस के साथ प्रॉब्लम रहेगी, हमेशा। और प्रॉब्लम क्या, बॉस सुनता नहीं है। तो बॉस थोड़ी ना, बॉस आपको सैलरी दे रहा है, बॉस आपको सुनाएगा, आप नहीं बॉस को सुनाओगे। और जो मीडियम हैंड राइटिंग है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अगर बिजनेस भी कर रहा है तो क्या है, वो अपने एम्प्लॉयज के साथ बहुत अच्छे से रहेगा, बहुत अच्छे से पेश आएगा। और अगर वो जॉब कर रहा है तो उसका अपने बॉस से बड़ी पटेगी। वो बैलेंस्ड होते हैं। वो किसी भी माहौल, जैसे होता है ना, पानी के एक गिलास है, उसमें पानी डाल दिया तो गिलास गिलास की पानी ने शेप ले ली, घड़े में डाल दिया तो घड़े की शेप, तो वो ये लोग ऐसे हैं, ये जहां जाएंगे एडजस्ट हो जाएंगे। होता है ऐसा मीडियम हैंड राइटिंग। इन लोगों को एडजस्ट होने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। लार्ज हैंड राइटिंग और मीडियम हैंड राइटिंग, स्मॉल हैंड राइटिंग एडजस्ट नहीं हो सकते जल्दी कहीं। बिल्कुल, सबका आ रहा है, यस। मेरे एक फ्रेंड थे, काफी अच्छा मतलब जॉब करते थे। बॉस को कहीं जाना होता था ना तो ऑफिस की पावर जो है ना कहीं जो ऑफिस संभालने की जो पावर थी वो उसी को देकर जाते थे हमेशा। अब हमेशा उसको, अब वो क्या करता था, वो अपना काम भी बहुत अच्छे से करता था, और जब वो बॉस के जाने के बाद जो पावर होती थी ना उसको मिलती थी, वो उसको भी बहुत अच्छे से संभालता था। और बॉस के आने के बाद अपनी पोजीशन पे जाके दोबारा काम अच्छे से करता था। अब यही अगर लार्ज हैंड राइटिंग वाला बंदा होता, वो अगर एक बार उसने सक्सेस का स्वाद चख लिया, पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहता, उसको बड़ी तकलीफ होती है। इसी तरीके से अगर वो स्मॉल हैंड राइटिंग वाला बंदा होता तो वो बड़े स्केल पे, बड़े उस पे काम नहीं कर सकता। ये लोग क्या होते हैं, पर्दे के पीछे रह के। अब साइंटिस्ट क्या होते हैं, अगर आप नासा की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो नासा में क्या है, आपको किसने, आपको सिर्फ ये पता है नासा ने ये यान भेजा। नासा के पीछे कौन काम कर रहा है, कितने लोग काम कर रहे हैं, किसी को कुछ पता है। दो चार लोग आगे आते हैं, उसके अलावा तो उनकी टीम कितनी काम कर रही है पीछे। तो ये लोग ज्यादातर पर्दे के पीछे रह के काम करना पसंद करते हैं। समझ में आया, स्मॉल लार्ज मीडियम हैंड राइटिंग।
नेक्स्ट पॉइंट पे चले। ऐसा लग रहा है किसी को समझ, आप अनम्यूट करके बोल सकते हो। थोड़ा सा इंटरैक्टिव क्लास रहेगी तो आपको भी मजा आएगा, मुझे भी मजा आएगा पढ़ाने में। नहीं मैम, मुझे समझ में नहीं आया। हेलो कौन बोल रहा मैम, है? पहले तो कैमरा ऑन कीजिए आशीष अपना। बोल रहा हूँ। हाँ जी, हेलो हाँ जी, क्या? हाँ जी, बोलिए सर। मैम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, बोलिए सर, क्या तो समझ नहीं आया आपको? मुझे मीडियम हैंड राइटिंग और थोड़ा मतलब समझ में नहीं आ रहा है। आपकी आवाज भी सर क्लियर नहीं आ रही है, और आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। मैम ये बोल रहा हूँ, हाँ जी, अभी अभी आ रहा है मैम। थोड़ा सा ये ऐसे मैं जगह पे जाइए ना जहाँ लार्ज पे हैंड आवाज क्लियर हो। हाँ जी, लार्ज हैंड राइटिंग एंड मीडियम हैंड राइटिंग और एक बार बता सकते हैं मैम? सर आपने ना लेट ज्वाइन किया है, कल रिकॉर्डिंग मिल जाएगी ग्रुप में, आप ग्रुप में रिकॉर्डिंग देख लेना, और जो ना समझ आए तो मैसेज करके पूछ लेना। ठीक है, थैंक यू मैम। अब मैं रिपीट पूरा करने जाऊंगी तो फिर वही है, 24 मिनट निकल चुके, 24 मिनट दोबारा निकलेंगे, आगे भी टॉपिक लेना। ठीक है, ओके, कल रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको सुबह, रिकॉर्ड हो रहा है ये लेक्चर स्टार्टिंग से। नेक्स्ट आते हैं हम लोग स्लैंट पे। स्लैंट जो है, अब स्लैंट क्या होता है? आपकी हैंडराइटिंग, अब कई बार आप लोगों ने देखा होगा, अगर मान लो मैं अपना नाम लिख रही हूँ इस तरीके से, एकदम स्ट्रेट आ रहा है, ये कहीं आगे झुका हुआ, ये दुर्गा प्रसाद जी प्लीज ये मत कीजिए, नहीं तो मुझे रिमूव करना पड़ेगा आपको यहाँ से। अब स्लैंट क्या होता है? स्लैंट जो है, अगर मैं एक स्केल लेती हूं, ठीक है, अगर मैं इस तरीके से, एक सेकंड, अब मेरा हैंडराइटिंग जो है देखो इस तरीके से स्ट्रेट आ रहा है, ठीक है, ये होता है स्लैंट। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो ये एकदम स्लैंट स्ट्रेट आ रहा है, आगे की तरफ पीछे की तरफ कहीं हैंडराइटिंग मेरी झुक रही है, ये बोर्ड है देखो, तो ये थोड़ा आगे पीछे दिखेगा, बट मेरा जो हैंडराइटिंग है वो स्ट्रेट है। मैं स्लैंट समझा रही हूँ आपको कि स्लैंट क्या हो। इसी तरीके से जब कोई लिखता है, अगर मैंने मान लो यहाँ पे लिखा, सपोज करो प्रीति, कई लोग इस तरीके से झुका हुआ लिखते हैं ना, तो ये स्लैंट कहां पर हुआ? ये राइट स्लैंट हुआ, इसको हम कहते हैं राइट स्लैंट। मेरा जो है वो स्ट्रेट है। इसी तरीके से अगर लिखा रीता, अगर रीता जी ऐसे लिखते हैं, कई लोग लिखते हैं ना यूं पीछे की तरफ कर, तो ये कौन सा स्लैंट हुआ? लेफ्ट स्लैंट हुआ। स्ट्रेट, राइट, लेफ्ट। अब कितने लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो कि राइट साइड में स्लैंट, जिसका स्लैंट जो है वो राइट है? हैंडराइटिंग साइज भी बताना मुझे क्या है। कोई है ऐसा जो राइट की तरफ ऐसे झुका हुआ लिखता है? राहुल, आपका तो लार्ज भी था। अब जो भी जिसका राइट स्लैंट है, वो लोग बहुत ज्यादा बातूनी होते हैं। मेरा फर्स्ट अल्फाबेट राइट में, मी उषा, तो वो बहुत ज्यादा क्या होते हैं? बातूनी होते हैं। उनको अपनी बात को कैसे मनवाना है, खास करके ये मैं लार्ज हैंडराइटिंग के साथ बता रही हूँ, क्योंकि राहुल जी का लार्ज हैंडराइटिंग प्लस राइट है। लार्ज हैंडराइटिंग क्या है? लीडरशिप क्वालिटी, उसके साथ आपके पास कम्युनिकेशन आ गया, ठीक है। राइट मीन्स फ्यूचर, अगर मैं सामने देख रही हूं अपने, तो इसका मतलब क्या है? मैं फ्यूचर ओरिएंटेड हूं। अगर मैं ऐसे, मेरा देखो स्ट्रेट है, तो मैं स्ट्रेट हूं, मैं क्या हूं? बैलेंस्ड हूं। मैं आगे भी झुक सकती हूँ, मैं पीछे भी जा सकती हूँ, आगे पीछे ऐसे जा सकती हूँ ना,
तो मुझे जब जरूरत है पास्ट में जाने की, मैं पास्ट में हो सकती हूँ, जब मुझे जरूरत है फ्यूचर जाने की तो फ्यूचर में, आगे की तरफ भी हो सकती हूँ। लेकिन जो ऑलरेडी आगे की तरफ है वो पहले प्रेजेंट में आएगा फिर फ्यूचर में जाएगा, तो उसको टाइम लग जाएगा ना पास्ट में जाने में। तो जो आगे की तरफ रहते हैं इट मीन्स कि वो हमेशा फ्यूचर ओरिएंटेड बनता है। अगर लार्ज साइज हैंडराइटिंग के साथ राइट स्लैंट आ गया, ऐसा इंसान बहुत अच्छा लीडर बनता है। पता है अपनी बातों में लोगों को कैसे लेना है, अपनी बातें कैसे मनवानी है लोगों से। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये कुछ बोले और लोग माने ना। होता है राहुल जी? आज लग रहा है आप लोग का वेबिनार लेने का मन नहीं, लेकिन अभी रिप्लाई नहीं आ रहा। आप अनम्यूट करके बोल सकते हो राहुल जी। ऐसे पता है क्लास बोरियत होने लगती है क्लास में, या तो फिर हैंड रेज मत करो। या मैम श्योर श्योर, सॉरी मैम, एक्चुअली ऐसे एनवायरनमेंट में था जहाँ वॉइस बहुत क्रिएट होता। मैम एक्चुअली मेरे साथ मोस्टली यही होता है। मैं जैसे कॉर्पोरेट में जॉब करने या प्राइवेट जॉब के लिए कहीं जाता हूँ, बहुत इजीली सेलेक्ट भी हो जाता हूँ। और जॉब में आपका मन नहीं लगता? नहीं मैम, अंदर से होता है कि नहीं नहीं बिजनेस करना है? नहीं मैम, मेरा बिल्कुल नहीं लगता। मेरा ज्यादातर बिजनेस में ही लगता है, कुछ एंटरप्रेन्योरशिप टाइप का। जी। तो ये होता है लार्ज हैंड राइटिंग प्लस राइट। अब राइट में क्या है, राइट में हमेशा हमारा फ्यूचर होता है। मैं थोड़ा सा आपको समझा देती हूँ, ये पेज कॉन्सेप्ट में आता है। जब भी हमारी हैंड राइटिंग इस तरीके से राइट साइड में जाएगी, जैसे मान लो ये ग्राफ हम लोग बनाते हैं, स्ट्रेट, राइट, लेफ्ट। ऐसा बंदा जिसकी हैंडराइटिंग स्ट्रेट है वो हमेशा प्रेजेंट पोजीशन में रहना पसंद करता है। ये हमारी लाइफ का प्रेजेंट सिचुएशन। ऐसा इंसान ज्यादा फ्यूचर के बारे में सोचेगा नहीं, ज्यादा पास्ट के बारे में सोचेगा नहीं, और लाइफ में होता है ना फ्लो के साथ बहते चले जाते हैं। इसी तरीके से अगर कोई राइट साइड में जाता है तो राइट साइड क्या मीन्स फ्यूचर, ये जो है आपका फ्यूचर है। ऐसा इंसान हमेशा फ्यूचर ओरिएंटेड होगा। कम्युनिकेशन इनका बहुत स्ट्रांग होगा। कम्युनिकेशन जो है वो स्ट्रेट वालों का भी जो होता है अच्छा होता है, लेकिन इनका कम्युनिकेशन कैसा होगा, जब जरूरत है तब बात करेंगे, जब जरूरत है तब बात नहीं, जब जरूरत नहीं है बात नहीं करेंगे। ये लोग क्या है, अपने फ्यूचर की तरफ हमेशा इनको होता है कि मुझे फ्यूचर ओरिएंटेड हूं तो फ्यूचर की तरफ जाना है। तो ये क्या है, हमेशा अपने फ्यूचर के बारे में बात करते रहेंगे, उससे रिलेटेड काम करते रहेंगे हमेशा। और इनका दिमाग हमेशा फ्यूचर की तरफ रहेगा, प्रेजेंट की तरफ नहीं। मुझे मेरा अगर मुझे मान लो अगर कोई है बिजनेसमैन है, आज जो उसकी कंपनी में काम हो रहा है वो तो हो रहा है, ठीक है, आगे फ्यूचर में भी कितना करना है। डिस्टरबेंस हो रही है क्लास में। अमित जी, कौन ये येलो कलर से बना रहा था? आई हैव टू रिमूव दिस पर्सन। एक ना खुला भी है मैम, एक का म्यूट कीजिए। आपको एक म्यूट भी नहीं है, उनकी भी आवाज बहुत आ रही है। देखो बहुत ही आप मकसद ये नहीं है कि आपको कोर्स में इनरोल कराना है नहीं कराना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि, और ज्यादातर लोग जो यहाँ पर है ना, वो ज्यादातर मैं देखती हूँ मेरे हर वेबिनार में आते हो आप लोग, और सब लोग अकल्ट वर्ड से रिलेटेड हो कहीं ना कहीं। किसी को न्यूमरोलॉजी आता है, किसी को टैरो आता है। ये जो मैं चीजें बता रही हूँ ना, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ग्राफोलॉजी का। मैं ये सिर्फ और सिर्फ हैंडराइटिंग में नहीं बता रही, ये आप किसी के सिग्नेचर में भी देख सकते हो। अगर किसी का सिग्नेचर लार्ज है तो उसकी पर्सनालिटी क्या है, ये आपके लिए एक समझ लो एड ऑन चीज है, आपके स्किल्स में ऐड हो रहा है ये। ठीक है, तो प्लीज
देखो आप लोग भी अपना टाइम दे रहे हो, मुझे सबका टाइम कीमती है, आपका भी मेरा भी। आप लोग भी अपना टाइम दे रहे हो तो प्लीज उसको यूज करो। प्लीज अगर आप 1 घंटा मेरे हेलो। मुझे दे रहे हो तो उसमें कुछ सीखो तो सही ना। चलिए हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। तो जो राइट साइड में जो भी होगा वो हमारा फ्यूचर है, लेफ्ट साइड में जो भी है वो पास्ट है। अगर कोई, जैसे मैंने यहाँ पे ऋतु लिखा है, अब ये ऋतु क्या है, पूरा लेफ्ट में जा रहा है। अब जो भी इंसान इस तरीके से लिखता होगा ना, उसके दिमाग में हमेशा पीछे की बातें रहेंगी। उसने मुझे ऐसा बोला था, या पास्ट में मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी आई थी। मतलब हमेशा पीछे के बारे में सोचना, पास्ट के बारे में सोचना, कभी आगे की ना सोच पाना। या इनके साथ, और ऐसा भी तभी लिखते हैं लोग जब इनके साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुई होती है। इनका जो देखो, पूरा जो ग्राफोलॉजी है वो बेस्ड है साइकोलॉजी। तो अगर कोई लेफ्ट साइड में लिख रहा है तो क्या होगा, यहाँ पे उसकी जरूर उसकी चाइल्डहुड में उसके साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुई है। उसके जो पेरेंट्स है, हो सकता है बहुत ज्यादा रिजिड हो, बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग रहे हो, या उसके साथ कुछ ना कुछ मिस हैपनिंग हुई है। तो वो मिस हैपनिंग हुई है या पेरेंट्स डोमिनेटिंग थे या क्या था, वो हम पूरा जब प्रॉपर ग्राफोलॉजी एनालिसिस करते हैं तब हमें पता चलता है कि सामने वाले के साथ प्रॉब्लम हुई क्या थी। क्योंकि पास्ट में भी देखो, आजकल का जो टाइम है कलयुग का, हर कोई अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है, कोई पास्ट में रहना नहीं चाहता। तो बहुत बड़ी बात है अगर कोई पीछे की साइड इस तरीके से लेफ्ट साइड में लिखता है, इसका मतलब कुछ ना कुछ मिस हैपनिंग हुई है उसके साथ। कोई है ऐसा यहाँ पे जो लेफ्ट साइड में लिखता हो? है कोई ऐसा बंदा जो लेफ्ट साइड में लिख रहा है? कोई नहीं है? चलिए, अच्छी बात है अगर कोई नहीं है तो। ठीक है हेलो मैम, लेफ्ट साइड मतलब क्या, मैं मतलब समझा नहीं, और एक बार बता सकते हैं? लेफ्ट साइड मतलब? लेफ्ट साइड जैसे मैंने ऋतु लिखा है ना यहाँ पे, ये देखो, ये ऋतु लिखा है यहाँ पे, ये क्या जा रहा है, लेफ्ट में जा रहा है इस तरीके से, यूं। जी कोई मैम, जी मैम। पीछे की तरफ अगर लिख रहा है तो वो लेफ्ट है। आगे अच्छा की तरफ जैसे प्रीति लिखा है, ये आगे की तरफ लिखा है तो मीन्स वो राइट है। और स्ट्रेट, स्ट्रेट, स्ट्रेट मीन्स बैलेंस्ड। ना वो ज्यादा आगे की सोच रहा है ना ज्यादा पीछे की। जो काम है, अगर उसके पास कोई काम आया, जैसे अगर मैं, मेरा हैंड राइटिंग लार्ज प्लस स्ट्रेट है, तो मैं अगर आप लोगों को पढ़ा रही हूँ तो मेरे दिमाग में कुछ और नहीं चल रहा है, मैं सिर्फ आप लोग को पढ़ा रही हूँ। और जो फ्यूचर वाला होगा ना, वो बात आपसे कर रहा होगा, दिमाग में कुछ और ही आगे की प्लानिंग चल रही होगी। और जो लेफ्ट वाला होगा वो आपसे बात कर रहा होगा, और बातें भी कैसी, पीछे मेरे साथ क्या हुआ, अपनी प्रॉब्लम्स। ज्यादातर ऐसे लोग अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करते हैं और वो प्रॉब्लम को पकड़ के भी रखते हैं। राइट वाला अपनी प्रॉब्लम को कभी पकड़ के नहीं रखता, ना ही स्ट्रेट वाला, लेकिन लेफ्ट वाले अपनी प्रॉब्लम्स को पकड़ के और याद करते हैं प्रॉब्लम्स को। यहाँ तक फंडा क्लियर है? यस मैम। इसी तरीके से अगर कोई सिग्नेचर में, अब मैंने बोला जैसे कि सिग्नेचर जो है आपकी पब्लिक इमेज है। अब किसी का सिग्नेचर अगर मैं बात करूं, अब कोई सिग्नेचर लार्ज हैंड, अगर मान लो मेरा हैंड राइटिंग साइज जो है वो स्मॉल है, मैं स्मॉल लिख रही हूँ, मेरा साइज ऑफ हैंड राइटिंग ये है जो मैं पेपर पे उतार, हालांकि मेरा है नहीं, मेरा लार्ज ही है, मेरा साइज भी लार्ज, सिग्नेचर भी लार्ज है, और मेरा हैंड राइटिंग साइज भी लार्ज है। लेकिन कई बार ऐसा होता है, देखो ऐसे सैंपल्स आते हैं, किसी की हैंड राइटिंग स्मॉल होती है लेकिन सिग्नेचर उसका लार्ज होता है। तो ऐसा इंसान क्या है, अपने फैमिली, अपनी फ्रेंड्स के साथ घुलेगा मिलेगा कम, आइसोलेट रहेगा ज्यादा, फैमिली के साथ अटैच होने में उसको प्रॉब्लम होगी। लेकिन जब वो बाहर जाएगा, प्रोफेशनल लाइफ में उतरेगा, तो वो एक अच्छा लीडर बनेगा। वो एक अच्छा लीडर है एक्चुअल में, होता है ऐसा। अपने काम को वो बहुत अच्छे से करेगा। कई बार उल्टा भी होता है,
हैंड राइटिंग साइज बहुत बड़ा है, सिग्नेचर जो है वो स्मॉल हो गए। अब ऐसा इंसान क्या है, घर में तो बिल्कुल शेर, बाहर जाके भीगी बिल्ली। तो ये जो आता है ना, ये मतलब पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बीच का फर्क है। इसी तरीके से अगर कोई मीडियम हैंड राइटिंग वाला है, मीडियम हैंड राइटिंग किसी का आ रहा है और सिग्नेचर लार्ज आ गया, तो मीडियम हैंड राइटिंग घर में बैलेंस्ड, घर में सबसे अच्छे से बात करना, जहां भी जाएंगे घुल मिल जाना। लेकिन जब बाहर की दुनिया में जा रहे हैं, अगर लार्ज हैंड सिग्नेचर है, बाहर की दुनिया में जाते सार वो एकदम ऐसे स्ट्रेट, स्ट्रेट मीन्स कि वो लीडर वाली कैपेसिटी आ गई। घर वालों के घर वाले अगर 4 बातें भी सुनाएंगे तो सुन लेगा, बाहर जाएगा तो 4 सुना के आएगा। तो ये जो होता है साइज ऑफ हैंड राइटिंग में, कैसे सिग्नेचर में फर्क आता है, कैसे हैंड राइटिंग में फर्क आता है, ये सब हम ग्राफोलॉजी के थ्रू देख सकते हैं। और हर किसी की हैंड राइटिंग जो है देखो अलग होती है, हर किसी की हैंड राइटिंग में जो है अलग अलग ट्रेट आते हैं। ये तो मैंने अभी सिर्फ 3 ट्रेट्स की बात करी कि 3 ट्रेट मैंने उसके देख लिए, साइज ऑफ हैंड राइटिंग के 3 ट्रेट हमने स्लैंट के देख लिए। बाकी बेस लाइन्स कैसी जा रही हैं, कितना ऑप्टिमिस्टिक है, कितना पेसिमिस्टिक है, सुसाइडल बेस लाइन है या नहीं है, ये सब कुछ हम लोग जो है ये सामने वाले के सबकॉन्शियस माइंड को रीड कर सकते हैं। अब यहाँ पे अभिलाष जिनका कैमरा ऑन है, समारिका, आप लोग अगर अपना सिग्नेचर एनालिसिस करवाना चाहते हो तो ब्लैंक पेज पे सिग्नेचर लिख के मुझे दिखा दो। ओके मैम। तब तक हम लोग थोड़ा कोर्स के बारे में देखते हैं कि कोर्स क्या है। मैम अभी दिखा दूं सिग्नेचर? हाँ जी, हाँ जी, अभी। ओके। ये जो मेरा कोर्स है हम लोग मंडे से स्टार्ट करने वाले हैं, बेसिक ग्राफोलॉजी कोर्स, बेसिक से स्टार्ट होगा। इसमें हमारा पूरा कंप्लीट बेसिक रहेगा ग्राफोलॉजी का, जिसमें हम व्हाट इज ग्राफोलॉजी, ग्राफोलॉजी एक्चुअल में है क्या, फिक्स्ड एंड अनफिक्स्ड ट्रेट। अब देखो कई ट्रेट ऐसा है कि फिक्स्ड होते हैं। अब जैसे मान लो अगर मैं बात करती हूँ प्रेशर की, अगर मैं बीमार हूं तो हमें मेरा बीमारी के टाइम पे प्रेशर बहुत ज्यादा हाई नहीं आएगा ना। कई बार आप लोग देखते हो कि लोग ऐसे लिखते हैं कि पीछे जो है ना पूरा गड़ जाता है, कई बार ऐसे लिखते हैं कि वो मतलब आपको पेपर पे भी मुश्किल से ही दिखता है। तो ये जो है ये अनफिक्स्ड रेट है। जब आप बीमार हो तो आपका हैंडराइटिंग चेंज हो सकता है, जब आप सही हो आपका हैंडराइटिंग कुछ और हो सकता है। तो हम यहाँ पे बीमारी को भी पकड़ सकते हैं कि कौन सा बंदा बीमार है और कौन सा बंदा ठीक है। यूजेस ऑफ ग्राफोलॉजी, आप कहाँ कहाँ यूज कर सकते हो, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल। सामने वाले की फिजिकल स्ट्रेंथ कितनी है, मेंटल स्ट्रेंथ कितनी है, मेंटली कितना स्ट्रांग है, मेंटली कितना वीक है, दिमाग में क्या क्या चल रहा है, इमोशंस उसके कैसे हैं, फैमिली के साथ रिलेशन कैसा है, बाहर उसका रिलेशन कैसा है, ये सब आ जाएगा इसमें। यूजेस ऑफ ग्राफोलॉजी, आप कहाँ कहाँ यूज कर सकते हो, किस किस काम में ग्राफोलॉजी को यूज कर सकते हो। अब जैसे मेरा है, मैं तो पढ़ाती भी हूँ, प्लस मेरे पास 3-4 कंपनी भी है जिनका मैं परमानेंटली उनके एम्प्लॉयज का चेक करती हूँ, ग्राफोलॉजी टेस्ट करती हूँ, हर 3 महीने बाद लेती हूँ। प्लस मैं मैं एक एडवोकेट भी हूँ, तो मेरे अच्छे खासे लिंक देखो कोर्ट में भी है, तो मेरा वहां से भी मैं जो है क्रिमिनल्स का चेक करते हैं ना हैंड राइटिंग टेस्ट, मैं वो भी करती हूँ। तो मैं हर तरफ से ग्राफोलॉजी यूज कर रही हूँ। तो इसी तरीके से आप लोग कहाँ कहाँ यूज कर सकते हो अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग, वो सब आ जाएगा इसमें। लिमिटेशन ऑफ ग्राफोलॉजी, पेज कॉन्सेप्ट। अब देखो सबसे ज्यादा तो इम्पोर्टेंट पेज है, पेज पे ही हम लोग लिखते हैं सब कुछ। हैंड राइटिंग का साइज, हैंड राइटिंग का साइज क्या है, अभी जैसे हमने सिर्फ 3 पढ़े, बहुत सारे। बेसलाइन, बेसलाइन मीन्स आपका हैंडराइटिंग ऊपर की तरफ जा रहा है, स्ट्रेट जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, सुसाइडल बेसलाइन बन रहा है, क्या है। स्लैंट अभी हमने बात करी, प्लस स्पेसिंग, आप लिखते समय कितना स्पेस छोड़ते हो, ये है बेसिक ग्राफोलॉजी। नेक्स्ट है एडवांस ग्राफोलॉजी कोर्स, जिसमें आ जाएंगे आपके मार्जिन, प्रेशर, क्लॉ। क्लॉ जो है एक नेगेटिव ट्रेट है, यहाँ से हम सामने वाले की क्रिमिनल मेंटालिटी कितनी है, क्या है, ये सब देखते हैं। उसमें क्राइम करने की कैपेसिटी कितनी है। स्ट्रोक, स्टिंगर, स्टिंगर भी जो है एक नेगेटिव ट्रेट है, यहाँ से भी हम क्रिमिनल मेंटालिटी का पता लगा सकते हैं। टेस्टोसिटी,
कनेक्शंस, जोन्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट अल्फाबेट, ये एडवांस कोर्स में आ जाएगा। उसके बाद है हमारा सिग्नेचर एनालिसिस कोर्स। सिग्नेचर में फर्स्ट लेटर इन नेम, पहला लेटर आपका क्या कहता है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, सरनेम, फर्स्ट लेटर इन सरनेम, डॉट्स, कट, अंडरलाइन, स्पीड, लेजिबल और इलेजिबल सिग्नेचर। कई लोगों के सिग्नेचर समझ में आते हैं बिल्कुल, जैसे अभी समायरा की बात करूं तो एकदम नीट एंड क्लीन सिग्नेचर है, तो ये समझ में आ रहा है उन्होंने क्या लिखा है। ठीक है, तो अब किसी के होते हैं समझ में ही नहीं आता, कुछ भी डिजाइन बना होता है, तो ये लेजिबल और इनलेजिबल सिग्नेचर में आता है। बेसिक ग्राफोलॉजी कोर्स जो है उसकी कोर्स की फीस है 1500 रुपए, टाइमिंग 8:30 बजे, ड्यूरेशन 5 to 7 डेज का कोर्स है, स्टार्टिंग फ्रॉम 18th जुलाई मीन्स मंडे से स्टार्ट हो रहा है। लाइव जूम क्लासेस होंगी, सर्टिफाइड कोर्स है, पीडीएफ नोट्स, क्लास रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहेगी। नेक्स्ट है एडवांस ग्राफोलॉजी कोर्स, कोर्स की फीस 5000 है, टाइमिंग 8:30, 12 से 15 दिन की क्लास रहती है। 25 जुलाई से ये स्टार्ट होगा, जब बेसिक कंप्लीट होगा उसके बाद स्टार्ट होगा। लाइव जूम क्लासेस, सर्टिफाइड कोर्स, पीडीएफ नोट्स, क्लास रिकॉर्डिंग इसमें भी मिलेंगी आपको। नेक्स्ट है सिग्नेचर एनालिसिस कोर्स, कोर्स की फीस है 2100, टाइमिंग रहेगी 7 to 8:30, ड्यूरेशन 5 डेज का कोर्स है, स्टार्टिंग फ्रॉम 25 जुलाई, ये 25 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। सेम लाइव जूम क्लासेस, सर्टिफाइड कोर्स है, सर्टिफिकेशन आपको मिलेगा, इसके बाद पीडीएफ नोट, क्लास रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी। अब अगर आप आज ही 1000 रुपए देके या कल तक में 1000 रुपए देके फिक्स करते हो, अगर तीनों कोर्स आप ज्वाइन करना चाहते हो तो 7500 रुपए फीस रहेगी, जबकि टोटल फीस 8600 बन रही है इसकी। प्लस आपको एक कॉम्प्लीमेंट्री कोर्स दिया जाएगा, विजिटिंग कार्ड वास्तु कोर्स। अब देखो यहाँ पे ज्यादातर सभी लोग प्रोफेशनल बैठे हैं, तो सबको तो विजिटिंग कार्ड की जरूरत होती है ना। आपके काम के अकॉर्डिंग कलर्स के एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, क्या कौन सा कलर आप उसमें यूज करोगे, नाम कहाँ पे होना चाहिए ताकि लोग आपको ज्यादा से ज्यादा पहचाने, आपका क्या कहते हैं कॉन्टेक्ट नंबर कहाँ होना चाहिए ताकि लोग आपको आपके काम के लिए ज्यादा से ज्यादा कॉल करें, ये सब कुछ विजिटिंग कार्ड में आ जाएगा, विजिटिंग कार्ड वास्तु कोर्स, जो कि आपको कॉम्प्लीमेंट्री दिया जा रहा है। आप इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हो। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो रहेगी वो 4500 की रहेगी, सेकंड इंस्टॉलमेंट 3000 की रहेगी। किसी का कोई क्वेश्चन है कोर्स रिलेटेड तो आप लोग पूछ सकते हो। क्वेश्चन है किसी का, हैंड रेज करके 1 by 1 आप पूछ सकते हो। चलिए ठीक है, पहले हम लोग सिग्नेचर लेते हैं समायरिका का। पिन कर रही हूँ, 1 मिनट में आपको। स्मायरिका, आप जो हो काफी इंडिविजुअल पर्सनालिटी हो, आपको जो है फैमिली की तरफ से सपोर्ट कम मिलता है क्या? Yes, आप ma'am. सपोर्ट लेकिन मिलता नहीं है। Yes. आपका सिग्नेचर बहुत अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। Thank you. आप ऑप्टिमिस्टिक हो लाइफ में, हमेशा कभी पीछे के बारे में ज्यादा सोचना पसंद नहीं करते, आगे की सोच रखते हो हमेशा, और Yes. नेगेटिव थिंकिंग आपकी बहुत कम है। हमेशा वो एक होता है ना, कंटिन्यू स्टेट में रहते हो, गिर के उठना आपको आता है। Yes. लेकिन Right, आपका ma'am. Right. जो है आपके फ्रेंड्स के साथ, आपकी फैमिली के साथ, फैमिली से तो खैर सपोर्ट तो आपको नहीं मिलता किसी से, लेकिन आपके फ्रेंड्स के साथ, और अगर मैं बात करूं फैमिली के साथ, या मैं बात करूं किसी भी चीज के साथ, कभी जुड़ता है कभी टूटता है। आपको ऐसा लगता होगा कभी मुझे ये करना है कभी वो करना है, ऐसा होता है आपके साथ? Right. Right. कनेक्शन कभी जुड़ता है कभी टूटता है। Yes. Very true. ज्यादा प्रॉब्लम आपके सिग्नेचर में है नहीं, ठीक है, 2-4 चीजें चेंज लायक हैं बस। Okay. नेक्स्ट अभिलाष का देखते हैं। ma'am. अभिलाष को मैं पिन कर लेती हूँ, सॉरी। अभिलाष, सॉरी से, और कितनी बार सुसाइडल आपके दिमाग में ख्याल आता है?
मैम सुसाइडल तो बिल्कुल भी नहीं आता है, बट नहीं मुझे ऐसा मैम, हाँ बट लास्ट कुछ मंथ से, लाइक 2-3 मंथ से मुझे सिग्नेचर पे बहुत ज्यादा मतलब चेंज करने का हुआ कि मैं अपना चेंज कर जरूरत दूं, भी ये है। खासकर फर्स्ट लेटर अपना। यस मैम, बिल्कुल। फर्स्ट लेटर ये मैम स्कूल टाइम से ही एक बार ऐसे सिग्नेचर करना तो मैंने किया, उस टाइम से ही ऐसे हो गया था, बट इस टाइम आ रहा कि नहीं अब चेंज कर देते हैं फर्स्ट लेटर खास करके। आपको बहुत ज्यादा मेंटली टेंशन रहती है किसी भी चीज की? मैम हो जाता है, हाँ लेता नहीं बट कभी कभी आ जाता है, फिर होता है कि ठीक है इट्स ओके, बट रहता है हाँ। आपको ये भी होता है कि लोग आपको अटेंशन दे? आ, उतना नहीं होता है मैम, अपने पे ही फोकस रहता है कि हाँ ठीक है। हाँ, अपने पे रहता है आपका फोकस, ऑप्टिमिस्टिक हो आप, ठीक है, जिस यस मैम, वजह से यस मैम। शायद वो, लेकिन अगर ये आपका बेस लाइन ऊपर नहीं जा रहा होता ना, ये ट्रू सुसाइडल सिग्नेचर है, ओके सही नहीं है आपके मैम, मैं चेंज कर देता हूँ, मैं लिए। बिल्कुल चेंज कर देता हूँ। मैम इसमें फिर कैसे वो करना होगा, सिंपल अपना नाम जैसे लिखते हैं ये वैसे? तो आप देखो कोर्स में आते हो तभी होगा, बाकी आपकी ओके, फैमिली का सपोर्ट अच्छा खासा है आपके पास। यस मैम ये तो है। कनेक्टेड हो आप बहुत ज्यादा। हाँ हाँ मैम, बहुत ज्यादा। और चीजों को कई बार ऐसा होता है आपके साथ, स्टार्टिंग में बहुत अच्छे से करते हो और एंड में जाके, बहुत एंड में एक होता है ना, चीजें जब काम जब आपका खत्म होने वाला होता है, हम्म। तब आप थोड़ा सा उन चीजों में आपको प्रॉब्लम लगने लगती है काम में। हाँ मतलब मैम लाइक होता है कि हाँ अब हो जाए, अब ओवर हो जाए, अब खत्म हो जाए, एकदम एंड में जाके ये चीज होता बोर होने लगते हो ना। है। हाँ हाँ हाँ। जी, ये आपका सिग्नेचर है और आपको चेंज करने की बहुत ज्यादा जरूरत है सिग्नेचर। यस मैम, मैम लास्ट 2 मंथ से मेरे को आ रहा था ये फीलिंग कि हाँ चेंज कर, पूरे सिग्नेचर को चेंज करना था। जी, हाँ मैम, सिग्नेचर का वर्कशॉप का कितना बताया आपने? इसका फीस 2100। 2100। 2100। ओके जी। ओके ओके, थैंक यू मैम। तो देखा आपने, सिर्फ और सिर्फ सिग्नेचर से ही कितनी चीजें पता लग रही है। मैं तो अभिलाष को या उनको जानती भी नहीं हूँ, समारिका, वो समारिका ने तो शायद मेरा फर्स्ट टाइम अटेंड भी किया है। फर्स्ट टाइम अटेंड किया है ना क्या यस। स्पेलिंग आपका ट्रू नेम वो सही समारनिका? स्मरणिका। स्मरनिका, ओके। यस। सॉरी। मैम मेरा थोड़ा बता सकते हैं, मेरा थोड़ा मैम बता सकते हैं? सर मैंने पहले ही बोला था, जिसका वीडियो ऑन रहेगा मैं उसी का लूंगी। कॉन्स्टेंटली इन्हीं दोनों का ऑन था, तो मैंने इन दोनों का ले लिया। Ma'am, do we need to write our surname after our name? Yes, you can write. If Okay, you but there is want, no necessity. if you want support of your family, you have to write your family name. Okay, fine. And any changes in my signature? Not much. Okay, Just write your family name. fine. अब देखो यहाँ पे क्योंकि डॉट लगा है, इसलिए मैं दुर्गा प्रसाद जी का ले रही हूँ। अब दुर्गा प्रसाद जी, आप बताइए कि आपकी लाइफ में एक डाउनफॉल आया होगा 30 के बाद, कब आया? या डाउनफॉल नहीं आया होगा तो एक होता है ना, लाइफ कहीं ना कहीं स्टेगनेंट हो जाती है कि मतलब अब लाइफ में कुछ बचा नहीं है, मैं मेरा जो मतलब लाइफ में जहां हो वहीं रह गए, ना आगे बढ़ पा रहे हो ना पीछे जा पा रहे हो, हुआ ऐसा? हाँ मैडम। हुआ है? हाँ। ये आपने सिग्नेचर में डॉट लगा इसलिए हुआ है, यस। ठीक है? तो हाँ जी। किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो। कोई क्वेश्चन है? ओप्पो, मैम परवीन, मेरा नहीं बताया मैंने। सर आपका अब मैं 3 लोगों का बता चुकी हूँ, बाकी अब आप कोर्स में इनरोल कीजिए, सब कुछ ही आएगा उसमें। अभी तो कुछ भी मैंने नहीं बताया। एक ग्राफोलॉजी बहुत ही वास्ट कोर्स है,
ठीक है, और मौर्य जी आपका हैंड रेज हुआ। मुकेश, क्वेश्चन है मैंने आपका? बस सिग्नेचर भेजा था, इसके लिए पूछना। अभिलाष, आपका कोई क्वेश्चन है? मैम पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं आपसे? आप ले सकते हो, पर्सनली बात कर सकते हो आप मुझसे, ओके ओके। ठीक है। उसके लिए नंबर मेरा है ही आपके पास, मैं दे देती हूँ। 959991 मेरा नंबर लिख लीजिए, अगर किसी को इनरोल करवाना हो तो। 9599169155 मेरा नंबर है, मैं चैट बॉक्स में भी डाल देती हूँ। किसी को भी अगर पर्सनली बात करनी हो पेमेंट से रिगार्डिंग, या कोई क्वेश्चन हो आप लोगों का, तो आप पर्सनली भी बात कर सकते हो। थैंक यू शहजीन, थैंक यू सो मच। नंबर मैं लिख देती हूँ चैट बॉक्स में, 95991691। रिपीट मैम कर जीबू सिंबल का वेबिनार क्लास कब है? सर, वेजिबो सिंबल अभी मेरा एंड ही हुआ है, अब नेक्स्ट मंथ होगा नेक्स्ट मंथ करेंगे जी। ओके 9599169155 मेरा नंबर है। अगर किसी को भी पर्सनली कांटेक्ट करना हो रिगार्डिंग कोर्स, तो आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हो इस नंबर पे। पेमेंट के रिगार्डिंग कोई भी किसी को बात करनी हो तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। और अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो अभी, नहीं तो फिर हम लोग कंप्लीट करें आज का वेबिनार। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच मेरा वेबिनार अटेंड करने के लिए, अपना कीमती समय मुझे देने के लिए। और थैंक यू सो मच। जिसको भी वेबिनार अच्छा लगा हो, रिकॉर्डिंग कल सुबह आ जाएगी। अगर किसी का स्टार्टिंग का कुछ बचा है तो रिकॉर्डिंग ग्रुप में आपको कल मिल जाएगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू अभिलाष। मैम अच्छा सिखाया, थैंक यू। मोस्ट वेलकम। बाय बाय, गुड नाइट, टेक Bye. केयर, गुड नाइट मैम। गुड नाइट।